सभी की ज़ुबान पर बस एक ही नाम है, वो है आपका। आप इतने ज़्यादा घातक निकल गए हैं कि आपने सबकी बैंड बजा दी है। नमस्ते, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है चैनलाइज़्ड रीडिंग है, वो आज हम निकालते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आप में से बहुत सारे लोग इस वक़्त अपनी करंट एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आपकी एनर्जीज़ में ना बहुत ही ज़्यादा काम है, कंपोज़र है, आप में खुद के प्रति एक प्रेम है और आपके जीवन में हर जो चीज़ आ रही है, आप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा भगवान से शुक्रगुज़ार हैं, ठीक है? आपके अंदर बहुत ही एक थैंक यू वाली फीलिंग है सबके लिए और वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अंदर से भी दिखाई दे रही है, बाहर से भी दिखाई दे रही है, ठीक है? यहाँ पर आपको देखकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब इनमें से आपके कुछ दुश्मन हो सकते हैं, कुछ आपके अगेंस्ट में हो सकते हैं, कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना आप अच्छे हैं तो आपकी तारीफ़ भी करते हैं लेकिन दूसरों की बातों में आकर आपका बुरा भी चीत रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसी बातें भी आ रही हैं जैसे कि लोग आपको बस देख रहे हैं और ये सुनिश्चित कर चुके हैं कि आपके बराबर कोई नहीं है, ठीक है? अब आपने बैंड कैसे बजा रखी है, पहले तो आपके बारे में बता देते हैं, ठीक है? यहाँ पर अब दिखाया जा रहा है आपके पास से लेकर आपकी अभी तक की स्टोरी को, ठीक है? अगर मैं इस वक़्त अपने कैंडल में देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दर्पण है। यहाँ पर आपका आपका जो चरित्र है ना वो एक आईना बन चुका है लोगों के सामने, जहाँ पर आपने एक समय अपना वो भी दिखाया था जहाँ पर आप अपने ऊपर काम कर रहे थे, अपनी कमियों को सुधार रहे थे और आज एक वो समय आ चुका है जहाँ पर आप काफ़ी हद तक परिपक्व हो चुके हैं और अपने ऊपर काम कर चुके हैं, जहाँ पर अब आपको समझ आ चुका है कि अपने ऊपर किस तरीके से मैं अगर ये कार्य करूँगा तो मैं किस तरीके से इसमें सफल हो सकता हूँ या किस तरीके से अपने अंदर की जो कहते हैं ना आध्यात्मिक जो ऊर्जा है उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है अपने काम पर या किस तरीके से एक कहते हैं ना विचित्र से विचित्र बहुत ही दुर्गम परिस्थितियों में भी अपने आप को शांत रखना है। तो वो चीज़ें ना अब आपके अंदर अंदर से आ चुकी हैं, अब आपको दिखावा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ सोल्स इस अर्थ पर काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं, वहीं कुछ सोल्स इस अर्थ पर अभी भी लर्निंग फ़ेज़ में हैं। तो अगर आप उन्हीं फ़ेज़ में हैं जहाँ पर आप एडवांस हो चुकी सोल है, तो यहाँ पर मुझे बहुत कुछ आपके बारे में समझ आ रहा है। स्टार्टिंग से एंड तक आप लोग को लोगों ने एक योद्धा समझा है, जहाँ पर आप सिर्फ़ अपने ही लिए नहीं केवल बल्कि आपने बहुत सारे लोगों के लिए कुछ ऐसे काम किए हैं चाहे अपने परिवार के लिए हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना, अपने चरित्र को साफ रखना, लोगों के लिए दिल से सोचना या लोगों के लिए मदद करना, वो ऐसी चीज़ें आपने करी हैं जहाँ पर शायद ये सब चीज़ें कोई नहीं कर पाएगा। और ये चीज़ें अगर सोच के देखा जाए तो अब आपके जो दुश्मन गण हैं, वो आपको देखकर शायद इस चीज़ को लेकर स्तब्ध रह जाते हैं। क्योंकि इस वक़्त अगर आपकी करंट एनर्जीज़ की बात करूँ कि वो लोग आपसे क्यों परेशान हैं, किस लिए आपने उनकी बैंड बजा दी है, ठीक है? और आप इतने घातक उनके लिए क्यों हो चुके हैं? तो उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आपकी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी यहाँ पर केवल फाइनेंसेस की नहीं है, ये आपके अंतर्मन की स्टेबिलिटी है, ठीक है? ये आपके अंतःकरण की अ एक सिक्योरिटी है, एक स्टेबिलिटी है, एक कहते हैं ना एक बैलेंस है आपके अंदर का जहाँ पर आप किसी भी हालत में परेशान नहीं होते। आपके अंदर से किसी भी परिस्थिति में आपके अंदर से कभी भी वो चीज़ नहीं आती जहाँ पर अब आप पूरी तरीके से बदहवास हो जाएँ या अपने होश खो बैठें, ऐसी कोई चीज़ नहीं आती निकल के। क्योंकि यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी, आपकी शांति, आपका सुकून कुछ लोगों के जीवन में एक ऐसा अंधकार ला रहा है जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि अब तो कोई पैतरे ही नहीं बचे। बेसिकली आपको लेकर इस वक़्त लोग यहाँ पर क्यों परेशान हैं? क्योंकि वो आपको घातक इसीलिए समझ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसे ही कार्य किए हैं जैसे वो आपके साथ में करते आए हैं। आपको किसी बात में फँसाना, किसी बात में उलझाना, किसी भी ऐसी बात को लेकर आपको नीचा दिखाना या आपके पीठ पीछे बहुत सारे गेम्स खेलना, माइंड गेम्स खेलना। लेकिन आज आपके सामने वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है कि पहले तो वो असर कर जाती थी, अब वो असर नहीं कर रही। तो इसका एक मुख्य कारण है कि असर ना करने का अ, ये कारण है कि आप पूरी तरीके से अपने अंदर से दिक्कत इस वक़्त यहाँ पर ये है कि उनका अब आपके सामने जो अस्तित्व है वो ढीला पड़ने लगा है। क्योंकि आपने शायद अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, आपकी स्टेबिलिटी कहते हैं ना एक व्यक्ति जो हर स्टेट में,
हर स्टेट में न्यूट्रल होता है, हर स्टेट में स्टेबल होता है। उसे पता है कि अगर मेरे ऊपर पहाड़ों सा भी दुःख आकर टूट पड़ेगा, तो वो भी अब मुझे हिला नहीं सकेगा और आपकी अब वही स्टेट आ चुकी है। यहाँ पर ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इनका जो एक मोटिव था ना आपको गिराना, उठाना, परेशान करना, वो अब मोटिव जैसे कि ना मैं धुंधले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे और धुंधले पड़ते हुए देख रही हूँ। क्योंकि इनके मन में शायद ये था कि अच्छा अब इसके साथ में ऐसा करेंगे तो ये ऐसा और भी दुखी हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। आपने अपने जीवन में नए रास्ते खोज लिए हैं खुशियों के, और वही चीज़ें इन लोगों को आपको घातक साबित करने में बहुत ही ज़्यादा सिद्ध कर रही, क्योंकि आपने इनके मन के ना जैसे सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया है। आपने अपने मन के सारे दुःख खुशियों के दरवाज़ों को खोल दिया है और दुखों को बंद कर दिया है, अपने आप पर फ़ोकस करके, इन लोगों पर ध्यान देकर। ऐसा लगता है जैसे कि इनको अब कोई वजह नहीं ढूँढ पा रहे हैं ये कि आपको कैसे भी करके दुखी करे, कैसे भी करके परेशान करे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने अंदर की खुशी को ढूँढ रहे हैं, ठीक है? आपके अंदर की खुशी आपको इस वक़्त वो साहस दे रही है, वो पराक्रम दे रही है, जहाँ पर शायद कुछ लोग आपको अगर नीचा दिखाने की भी एक समय पर कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, और कहीं न कहीं आप अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों ने आपके अगेंस्ट में बहुत ही बुरी चालाकियाँ खेली है, बहुत ही बुरी तरीके से आपको गिराने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आपको हिला नहीं पा रही। आपके मन को ना डिगा नहीं पा रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब तो कितना भी ज़ोर लगा लो, लेकिन ये व्यक्ति अपने से मतलब अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। इसको कोई ना इसके मन में भय डाल सकता है, ना कोई इसके मन में अहंकार डाल सकता है, ना कोई इसके मन में गलत चीज़ डाल सकता है, जिसकी वजह से हम कहीं न कहीं अब इस चीज़ को अ, मान सकते हैं कि हम हार गए, ठीक है? अभी यहाँ पर अगर आपकी बात करें तो आप इस वक़्त अपने अंदर की खुशी में इतने मग्न हैं कि आप अपने अपने आप को एक ऐसे ज़ोन में रख रहे हैं जहाँ पर अब आप फाइट्स नहीं करें। मतलब आप अवॉइड कर रहे हैं जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, अब उन सब चीज़ों को आप पूरी तरीके से हटा रहे हैं अपने जीवन से। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा पता है कि ये सभी एक कार्मिक फ़ेज़ है। इनको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये निकल जाएँगे, अपने आप ही निकलेंगे। इनमें मैं घुस के या इसमें लड़ के, जैसे कि आपके दुश्मन ये चाहते हैं कि आप हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करें, हर एक चीज़ में आगे से पहले आके बोलें, वो चीज़ आप नहीं कर रहे। और वो चीज़ नहीं करने का एक मेन कॉज़ ये भी है कि अब आप समझ चुके हैं, आपके हायर सेल्फ से, आपके अंतःकरण से ये बात समझ चुके हैं कि अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अब आपको इन सब चीज़ों में नहीं लगना, और यही चीज़ कहीं न कहीं आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ रही है। क्योंकि ये चीज़ आपके जीवन में एक इक्वल गिव एंड टेक, एक बैलेंस क्रिएट कर रही है, जहाँ पर अब आप समझ चुके हैं कि आपको कितना देना है और आपको कितना रिसीव करना है, और जो नहीं दे रहा है तो उसको हटा देना है जीवन से। और यही चीज़ें देखकर शायद बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि लोगों को तकलीफ़ हो रही है, ख़ास करके आपके दुश्मनों को। और बाकी जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में एक ही चीज़ है कि हाँ, आपने बहुत सारी तकलीफ़ें झेली हैं, लेकिन अभी शायद ऐसा लगता है कि उन तकलीफ़ों से और हमने जो इस व्यक्ति को हर्ट किया है, उस तकलीफ़ से इसको शायद अगर हम माफ़ी भी माँग देंगे तो ये शायद हमें माफ़ ना कर पाए। हालाँकि ऐसी बात नहीं है, आप अपने मन से माफ़ कर चुके हैं, लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं है आपके पास आने की, ठीक है? ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आपके बारे में एक हो सकता है कि रिसेंटली किसी ने बड़े झूठ उड़ाए हों, कोशिश करी हो आपके बारे में फिर से झूठ उड़ाने की, या फिर से आपके बारे में कुछ ऐसा बोलने की या बताने की, जहाँ पर आपको कंप्लीटली एकदम कहते हैं ना ब्लैंक कर दिया गया, पॉइंट ब्लैंक पर आपको मारा हो। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि वो सभी चीज़ें जो आपके बारे में और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ना फैलाने की कोशिश की गई, इसकी ग्रोथ करने की कोशिश की गई कि एक बार अगर कोई चीज़ आ जाए सामने तो पूरी तरीके से इस व्यक्ति को हटा दे, सर्वनाश कर दे। तो वो चीज़ें जैसे कि ना काम नहीं करी। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि, लोगों को आपकी बुद्धि से बहुत डर लगने लगा है। भई आप ऐसे एक जीनियस हो चुके हैं जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ को अपने तरीके से इस तरीके से निकाल रहे हैं, मतलब आपकी बुद्धिमत्ता, आपका जो पराक्रम है, आपकी बुद्धिमत्ता है, आपकी बुद्धि है, आप इतने ज़्यादा कहते हैं ना बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जहाँ पर उन लोगों को मतलब जो भी आपके अगेंस्ट में जो भी ये चालें खेलते हैं, इन लोगों को आप इनकी चालों को, इनके षड्यंत्रों को पूरी तरीके से जैसे कि ना आपने इनको मात दे दी है। कैसे?
आपने इनके षड्यंत्रों को पूरी तरीके से हटा दिया है, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है और इनको ऐसा लगने लगा है कि अब ये भी षड्यंत्र काम नहीं किया, क्योंकि इस व्यक्ति को अब घुमा पाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। आपके विवेक, आपका पेशेंस, यानी कि पहले जब आपसे कोई भी बात करता होगा तो वो एक चीज़ भाप जाता होगा कि बहुत जल्दी उखड़ गया ये व्यक्ति। लेकिन अब आपको ये समझते हैं लोग कि अब आप थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा पॉज़ लेते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, चीज़ों को नापते हैं, तोलते हैं, अपनी इंट्यूशन से फिर जवाब देते हैं और वो जवाब 1 का 100 ऐसा सटीक जवाब जाता है, जहाँ पर शायद आपको घुमा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और सामने वाला खुद ही ऐसी परिस्थिति में पड़ जाता है कि भई अब इससे तो भिड़ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपकी बुद्धिमानी को देखकर लोग ये समझ पा रहे हैं, जहाँ पर आप कहीं न कहीं आप अपने अंदर से नहीं, अपने बाहर से नहीं, आप अपने आस-पास का जो वातावरण है ना उसको हर तरीके से हर तरीके से आप ऐसे लोगों को चुनना हो, चाहे ऐसी चीज़ों को देखना हो, आपके अंदर से वो आवाज़ें आती हैं जहाँ पर आप उन चीज़ों को चुनते हैं जो चीज़ें आपकी बुद्धि से मैच करती हैं। वही चीज़ें जैसे कि निकल के आ रही हैं यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना, एक पॉज़्ड एनर्जी है, वेरी पॉइज़्ड एनर्जी, और ये एनर्जी हर किसी की नहीं होती है। इट इट ये बहुत मेहनत से आती है, ये बहुत कॉन्फिडेंस से भी आती है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब इंसान के साथ एकदम से बैक टू बैक इतना बुरा होता है तो वो व्यक्ति ना कुछ समझ नहीं पाता, कुछ सोच नहीं पाता और वो व्यक्ति अपने जीवन में शायद धैर्य भी नहीं रख पाता। और ऐसी सिचुएशन में शायद वो इंसान अपने आप को पूरी तरीके से खो देता है। लेकिन आप अभी भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, यू आर बीइंग वेरी हैप्पी, यू आर बीइंग वेरी कंपोज्ड, यू आर बीइंग वेरी पॉइज्ड, यू आर बीइंग वेरी सटल। आप बहुत ज़्यादा सटल है, पॉइज्ड है, काम है, कंपोज्ड है। आप अंदर से एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में निकल के आ रहे हैं जहाँ पर लोग आपको कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं, बहुत इतना परेशान किया लोगों ने, लेकिन फिर भी आज तक कभी अपनी काइंडनेस नहीं छोड़ी, फिर भी आज तक कभी अपने आप को ऐसा दिखाना या प्रिटेंड कराना नहीं छोड़ा कि आपको किसी की परवाह नहीं। आपने बहुत किया है लोगों के लिए और वो चीज़ दिखाई भी दे रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लोगों ने आपको चीट किया है, लोगों ने अपने झूठे मुखौटे दिखाए हैं कि वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं आप ही की तरह, लेकिन आपने जो दिखाया वो बिल्कुल सही और सटीक दिखाया, कभी किसी को दिखावे के लिए नहीं दिखाया। ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर कि आपकी ऊर्जाओं में इस वक़्त जो लोगों ने भी आपको बहुत ही बुरी तरीके से धोखा दिया है, ठीक है? किसी भी तरीके को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी तरीके से, जिस भी चीज़ को लेकर धोखा दिया है, वो लोग इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा कहते हैं परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, उन्होंने खुद को ही धोखा दे दिया। अभी वो जिस व्यक्ति के साथ, या तो जिस व्यक्ति के चक्कर में उन्होंने धोखा दिया, या फिर वो जिस भी परिस्थिति में आकर उन्होंने आपको धोखा दिया, आज वो व्यक्ति खुद ही दुखी है, खुद ही परेशान है। क्यों? क्योंकि आज उनको आपकी कीमत समझ आ रही है, ठीक है? अब ये वो लोग हो सकते हैं जो कि इन दुश्मनों में मिले हुए हों, लेकिन वो लोग जो कि आपके आपके साथ में बुरा इसलिए कर रहे हो क्योंकि उनके कान किसी ने भरे हो, ठीक है? ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लोग हो सकता है अपने कहते हैं ना, अपनी इनको बहुत ज़्यादा इनको प्राउड हो कि हाँ, ये सब जानते हैं, इन्हें पता है क्या सही क्या गलत कर रहे हैं, इसलिए कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ में, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने इन लोगों को बिल्कुल स्तब्ध कर दिया। इनको ऐसा लगता है जैसे कि भई आपको हिला पाना बहुत मुश्किल है। इन्होंने सोचा था कि आपकी मानसिक परिस्थिति को पूरी तरीके से हिला देंगे, पूरी तरीके से इसको डुबा देंगे, लेकिन आपकी मनोस्थिति तो और भी ज़्यादा तगड़ी होती जा रही है दिन पे दिन। ये आपको हिला ही नहीं पा रहे, ठीक है? आपके आगे इन लोगों का कोई भी, जैसे कि कोई भी ये माइंड गेम्स खेलते हैं, कोई भी पूरी तरीके से चालाकियाँ देते हैं, तो आपके आगे इनका कुछ कार्य कर ही नहीं पा रहा है। वो कार्य सारे, जैसे कि सारे ख़त्म होने की कगार पर है और ख़त्म हो चुके हैं बहुत हद तक, और आधे से ज़्यादा तो कहते हैं ना, फ़ेल हो चुके हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी को आपकी शांति से बहुत तकलीफ़ है। मतलब आपका जो अंदर का जो सुकून है, वो शांति, आप इनको इसीलिए इतने घातक लगते हो क्योंकि आप अपनी शांति के पीछे भागते हो। लोग भागते हैं पीछे पैसे के, लोग पीछे भागते हैं किसी परफेक्शन की चीज़ के।
लोग पीछे भागते हैं खूबसूरती के, लोग पीछे भागते हैं लुक्स के। आई मीन फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ थिंग्स, लुक्स और खूबसूरती एक ही चीज़ है, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे कि लोग पीछे भागते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के जो कम्प्लीटली हमको इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से मिलती है, लेकिन आप पीछे भागते हैं शांति के। और वो जो शांति है वो आपको सुकून किसी से नहीं मिल सकता, वो सिर्फ प्योरिटी से यानी कि पवित्रता से मिल सकता है। और जब हम पवित्रता के पीछे भागते हैं, जब हम शांति के पीछे भागते हैं, तो इनडायरेक्टली हम लोग पवित्रता के पीछे भी भाग रहे होते हैं। और जब हम पवित्र चीज़ों के पीछे भागते हैं तो याद रखिए हमारे पीछे ईश्वर भागता है, और जब हमारे पीछे ईश्वर भागता है तो हमारे पीछे दुनिया भागती है। यही चीज़ें हम हमारे जीवन में जब हम यही चीज़ें अपनाते हैं तो हम पूरी तरीके से दुनिया को भी ये सिखा देते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारा अंतःकरण हमें किस चीज़ की इजाज़त देता है, हमें वही करना चाहिए। और पूरी तरीके से जैसे कि जब हम ये एक शांति के पीछे भागते हैं, शांति के दूत बन के चलते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे अंदर एक खुद में शांति बिल्ड कर देती है। और वो ऐसी शांति आपके अंदर इस वक़्त बिल्ड हुई है कि केवल आपको परेशान करना मात्र ही केवल आपको परेशान करने मात्र में ही लोगों के कहते हैं ना टाँके ढीले हो रहे हैं, लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, लोग आपको घातक समझ रहे हैं कि अब इसके सामने ना कोई गेम काम कर रहा, ना कोई इसकी लाइफ में केओस काम कर रहा जो क्रिएट करने की कोशिश की गई है, ना इसके सामने किसी तरीके का कोई वेब क्रिएट मतलब कोई ऐसा जाला बिछाने की कोशिश करे कि अरे तुम तो दुखी हो, तुम तो परेशान हो, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है। मतलब आपको कहते हैं ना लैकनेस की कमतर एनर्जीज़ में डालने की कोशिश करना, जो कुछ भी करने की कोशिश की जा रही है वो सभी चीज़ें फ़ेल हो रही हैं। और वो चीज़ें फ़ेल इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप इस वक़्त अपनी करंट लाइफ़ को प्रायोरिटी दे रहे हो पूरी तरीके से बाउंड्री में रह के। आप जानते हो कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या है और आप जानते हो आपको किस तरीके से अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन करना, वही चीज़ें ऐसे निकल के आ रही है कि अब आप अपने आप में बिल्कुल संतुष्ट हो। यही आपकी संतुष्टि इस वक़्त आपको आगे ले जा रही है, ठीक है? तो इस वक़्त आप बहुत अच्छे और सही रास्ते पर चल रहे हैं, लोग आपसे परेशान हैं, आपको घातक समझ रहे हैं। अपनी बुद्धिमत्ता को इसी तरीके से कायम रखिए। और ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।